सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटा थ्रू जो सेंट्रल काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में अभी महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आज उनके ऑफिशियल साइट पर अपलोड हुआ है। तो उसके हिसाब से महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल किस प्रकार से होने वाला है, तो जब भी आप उस शेड्यूल में देखते हो तो जो पीडीएफ है काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेट कर जाती है एंड हमेशा बच्चों के माइंड में वो कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से डेट पे कौन सा इवेंट होने वाला है। तो हर बार उस पीडीएफ में झांकना आपके लिए कई बार डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है। तो इसीलिए हमने आज के इस वीडियो में उसी पीडीएफ फॉर्मेट को, उसी शेड्यूल को, स्टेट शेड्यूल को एकदम सिंप्लीफाई फॉर्मेट में आपके सामने हमने लाया है। सो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर दें। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या देखना है। सो द फर्स्ट इवेंट इज़ दैट AIPGT 2023 महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर MD और MS इन आयुर्वेदा। आप कौन कौन से कॉलेज में महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट कॉलेजेस। महाराष्ट्र के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके अंडर जो 85% कोटा होता है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के अंडर, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड थिंग, प्राइवेट एडेड कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ प्राइवेट बट अनएडेड कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज़ माइनॉरिटी कॉलेजेस। तो आप ये जो 4 कॉलेजेस है, इस प्रकार के कॉलेज के टाइप्स में आप इस स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाज गवर्नमेंट कॉलेज, सेकंड वाज प्राइवेट बट एडेड एंड प्राइवेट अनएडेड एंड द लास्ट वन वाज माइनॉरिटी कॉलेजेस, ठीक है। तो उसके बाद में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप PG डिप्लोमा आयुर्वेदा के इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। PG डिप्लोमा के भी कुछ अच्छे कोर्सेज भी अवेलेबल है महाराष्ट्र स्टेट में, उसके लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो सभी प्रोसेस होने वाली है, इसीलिए आपको ये वेबसाइट विजिट करनी है, दैट इज़ www.mahacet.org। इसी वेबसाइट को आपको हमेशा पूरी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे स्टिकअप रहना है। तो इसी पे आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आते रहेंगे एंड आपके जो भी प्रोसेसेस होंगे वो इसी वेबसाइट पे आने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, देखो अभी जो प्रोसेस है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, अगर स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक अवेलेबल है। मतलब आज का तारीख अगर आप देखेंगे तो 5 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल कंटिन्यू टिल द 9 अक्टूबर 2023। तो इस डेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि इसमें आपके डिटेल्स भरने हैं आपको, उसी के साथ आपको पेमेंट भी करना है, आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको इसी दौरान अपलोड भी करने हैं। सो दिस इज़ द टाइम विंडो, इसमें आपको अपलोड करना है, दैट इज़ 5 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर, ठीक है। सो द नेक्स्ट इवेंट इसमें क्या होने वाला है, देखो द नेक्स्ट इज़ प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट। तो आप 5 to 9 अक्टूबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आप पेमेंट करोगे, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होंगे, ठीक है। तो उसके बाद में 9 अक्टूबर तक जितना भी डेटा आपका प्रोसेस होगा उसके हिसाब पे आपके एक स्टेट मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट कब डिक्लेयर होगी, दैट इज़ ऑन द 10 अक्टूबर 2023। मतलब 5 to 9 अक्टूबर के बीच में जितना भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके बेसिस पे 10 अक्टूबर को ऑफिशियली एक प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आपको डिक्लेयर की जाएगी। उसके बाद में अगर आपको कुछ ग्रीवेंसेस वगैरह है तो आप ईमेल आईडी के थ्रू या फिर उनके हेल्पलाइन के थ्रू उनको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कुछ चेंजेस है वो भी आपके सामने ऑफिशियल साइट पे वो अपलोड करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट इवेंट क्या है, यहाँ पे जैसे स्टेट मेरिट लिस्ट लगते हैं उसी दौरान उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे, मोस्टली उसी दिन लगती है, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स भी वो डिस्प्ले करेंगे। मतलब कौन से कॉलेज में कौन से कास्ट को कितनी सीट्स अलॉट हुई है उस हिसाब से वो सीट मैट्रिक्स पब्लिश होता है ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक क्रम देखा था, पहले रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद में स्टेट का मेरिट लिस्ट आता है, उसी दिन प्रोबेबल है कि सीट मैट्रिक्स भी उसी दिन आएगा, दैट इज़ ऑन द 10 अक्टूबर। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, बेसिकली चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अभी आपके सामने, क्योंकि आपके हाथ में अभी स्टेट का मेरिट लिस्ट है, मतलब आपका SML आया है, उसके बाद में आपने सीट मैट्रिक्स भी देखा है, तो उसी दिन आपका चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी लिमिटेड टाइम इस साल दिया है चॉइस फिलिंग के लिए, बस आपको 2 ही दिन मिल रहे हैं, मतलब 10 अक्टूबर 11 एंड 12 ये 3 दिन आपको मिलेंगे चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। इस दौरान आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि अभी जो चॉइस फिलिंग है उसके बाद में हमारा शेड्यूल कैसे होगा, मतलब महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग जो है उसमें सिलेक्शन लिस्ट कैसे लगेगी, डिक्लेरेशन डेट क्या होगी, उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग डेट क्या होगा, ये पूरा हमने सिंप्लीफाइड मैनर में आपके सामने यहाँ पे पुट फॉरवर्ड किया है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखना है कि सिलेक्शन लिस्ट कितनी होती है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, दैट इज़ द मॉप अप राउंड होता है 3rd राउंड, एंड उसके बाद में अगर कुछ बाकी रहता है तो उसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो देखिए
जो कैप राउंड 1 है, तो कैप राउंड 1 की डिक्लेरेशन डेट क्या है? अभी आप चॉइस फिलिंग जो करोगे, मतलब 10 से 12 के बीच में चॉइस फिलिंग करोगे, तो उसका जो डिक्लेरेशन डेट है फर्स्ट राउंड का, दैट इज़ ऑन द 13 अक्टूबर, ठीक है। तो 13 अक्टूबर को आपका डिक्लेरेशन डेट है। उसके बाद में अगर आप ज्वाइनिंग करना चाह रहे हो उस इंस्टीट्यूट में, अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है, तो आपको कब ज्वाइन करना है? 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, मतलब 14 टू 19 अक्टूबर के बीच में। यहाँ पे आपको लगभग 5 to 6 डेज उन्होंने टाइम स्पैन दिया है। मतलब ऑल इंडिया के कंपेयर थोड़ा कम टाइम स्पैन महाराष्ट्र स्टेट में मिलता है, लेकिन ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा। सो कैप राउंड 1 का डिक्लेरेशन डेट है 13 अक्टूबर एंड उसके बाद में 14 टू 19 अक्टूबर के बीच में आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है कैप राउंड 2, वो कब डिक्लेयर होगा? 3 नवंबर को डिक्लेयर होगा, मतलब 3 नवंबर को डिक्लेयर होगा। उसके बाद में 4 to 9 नवंबर के बीच में आपका ज्वाइनिंग डेट वहाँ पे होगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कैप राउंड 3 कब है? 25 नवंबर को वो डिक्लेयर हो रहा है, 25 नवंबर 2023 एंड उसके बाद में उसका जो ज्वाइनिंग डेट है दैट इज़ ऑन 26 to 30 नवंबर। मतलब ये जो कैप राउंड 2 and 3 जो है आपका दिवाली के पीरियड में भी आने वाला है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी आपकी छुट्टियाँ इसमें जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जिन बच्चों को ऊपर सीट नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो जैकपॉट काइंड ऑफ आपका लक अगर चल जाए तो यहाँ पे भी आपके लिए कोई भी सीट आपको मिलने के चांसेस होते हैं। तो देखिए स्टे वैकेंसी राउंड उन्होंने कब डिक्लेयर किया है? 2 दिसंबर 2023, मतलब 2 दिसंबर को डिक्लेयर करने वाले हैं एंड उसकी भी ज्वाइनिंग डेट 3 to 6 दिसंबर के बीच में दी गई है, ठीक है। तो अगर इन डेट्स में ज़्यादातर चेंजेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस होंगे तो ऑफिशियल साइट पर उसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिस के थ्रू हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही इसमें कुछ चेंजेस होंगे आप तक हम चेंजेस ज़रूर लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके सामने एक इतना जो पिक्चर फॉर्मेट है उतना आपके सामने एक माइंड में फिट होना चाहिए कि ये हमारी सिलेक्शन लिस्ट है और इस हिसाब से हमें आपका प्लान करना है, कैसे आपको सीट्स भरनी है या फिर आपका जो भी कुछ प्लान होगा, मतलब सेंट्रल का राउंड कैसे खेलना है, स्टेट का राउंड कैसे खेलना है, इन सभी का डिसीजन आपको इसी टाइम स्पैन के दौरान करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने स्टेट काउंसिलिंग महाराष्ट्र का जो है उसका सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने जो भी कुछ शेड्यूल है वो देखा है। तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जितने भी अपडेट्स आएंगे वो आपके साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए चलो गुड बाय।